तो एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है? 1/3 ऑफ 24 ऑफ जहां लगा है, ऑफ मीन्स होगा मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/3 ऑफ मीन्स हो गया इनटू, ऑफ मीन्स क्या हो गया? इनटू 24। तो 1/3 इंटू 24। जब 24 सिंपली अकेले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो न्यूमरेटर का नंबर है। तो न्यूमरेटर के चाहे आप ऐसे रखना चाहे तो रख दें, या इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे होगा? फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, इसके अपान में 1 राइट कर लें। जिस नंबर में डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता है तो उसमें 1 लिया जाता है, तो यहां पर 1 राइट कर सकते हैं आप। अगर फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना है तो लिख दें, नहीं तो इसको एज यूज करेंगे किसमें? न्यूमरेटर में। तो जैसे 24 है तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में, तो चूंकि फ्रैक्शन में ये है आपका, तो इसको भी फ्रैक्शन में आपने चेंज कर लिया, तो 24/1 हो गया। आपके प्लेस पर मल्टीप्लाई लगा दिया, तो अब ये मल्टीप्लाई की तरह होगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में राइट कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। लेकिन उसके बिफोर ये देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 है डिनोमिनेटर, ये 24 न्यूमरेटर है, ये 3 की टेबल में आ जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर लें। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब क्या बचा आपका? फर्स्ट फ्रैक्शन बच गया 1/1 इंटू सेकेंड बचा 8/1। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को अब कट तो रहा नहीं कुछ, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 हो गया, अपान 1 1 जा 1। तो 8/1 सिंपली कैसे राइट किया जाता है? अगर किसी के अपान में, माने किसी के डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाता है तो आंसर देते समय 1 को रिमूव कर देते हैं, माने सीधे न्यूमरेटर आपका आंसर हो गया। तो क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर 8 को कितना आता है? 8 ही आएगा। तो जब 1 आ रहा है तो 8 आंसर हो गया। कितना हो गया? उसको 1 को हटा दिया, 8 आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 3/4 ऑफ 32। यहां भी इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 ऑफ मीन्स इंटू 32, इसको फ्रैक्शन के रूप में लेंगे 32/1 हो गया। अब देखें कि पहले क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? तो हाँ हो रहा है, 4 है और ये 32 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32। कितना आ गया? 3/1 फर्स्ट फ्रैक्शन बची, सेकंड फ्रैक्शन में हो गया 8/1 इक्वल, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24/1 1 जा 1। तो 24/1 इज रिटन एज 24, तो इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 5/9 ऑफ 45। बिल्कुल सिंपली आप करेंगे तो 5/9 ऑफ मीन्स हो गया इनटू 45 को फ्रैक्शन के रूप में राइट करेंगे तो 45/1। अब 9 और 45 9 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर ले तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। क्या बचा? 5/1 इंटू 5/1, यही बचा। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर ले तो 5 5 जा 25/1 1 जा 1। तो 25/1 इज रिटन एज 25, इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 7/50 ऑफ 1000। इसको भी राइट करेंगे तो 7/50 ऑफ मीन्स हो गया इनटू 1000। 1000 मीन्स क्या हो जाएगा? 1000/1 राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखें कि कौन सा नंबर किससे, ये डिनोमिनेटर 50 है, न्यूमरेटर 1000 है, इस किससे कैंसिल हो जाएगा? 50 से कैंसिल हो जाएगा। और वैसे भी जैसे ये 0 है आपका, 50 में एक 0 लगा हुआ है लास्ट में, 1000 में भी 0 लगा है लास्ट में, तो 1 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम इसको कैंसिल कर लें तो हमारा जो डिवाइड करना है वो इजी हो जाएगा। जैसे कि 0 है, ये 0 से कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया।
अब यहाँ बचा 5 बचा, ये 100 बचा, तो 5 और 100 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से 5 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, और ये डिवाइड होगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो ये बन गया आपका 7/1 इंटू 20/1 इक्वल, तो 27 जा 140/1 1 जा 1, 140/1 को हम क्या राइट करेंगे, 140। इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, 3/20 ऑफ 1020, इसको सॉल्व करना है। तो 3/20 ऑफ मीन्स इंटू 1020, तो 1020 इज रिटन एज 1020/1। अब देखिए 20 में 0 है, 1020 में भी एक 0 है, तो इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। पहले आपने काट लिया। अब ये 2 बचा और ये 102, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2 1 टाइम, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 आ गया। तो ये बचा फर्स्ट वाले में बचा 3/1 इंटू सेकेंड में बचा 51/1। मल्टीप्लाई कर लें तो 3 और 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 153/1 1 जा 1, 153/1 को क्या राइट करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 आया है तो इसको हटा दें, तो क्या बन जाएगा 153। यही आंसर हो गया। 6th पार्ट है 5/11 ऑफ ₹220। अब देखो इसमें यूनिट भी आ गई, रुपीज है, 220 रुपीज है, इसका मतलब आंसर भी रुपीज में निकलेगा। अब यहां पर 5/11 ऑफ ₹220, तो इक्वल 5/11 ऑफ मीन्स हो गया इंटू ₹220/1, ऐसे राइट कर लिया। राइट करने के बाद में देखिए तो रुपी यूनिट लगा दें या लास्ट में आप भी लगा सकते हैं, आंसर के समय लगा सकते हैं, यहां पर लगाना है तो लगा दें, ठीक है। 11 और 220, ये 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 11 1 जा 11 1 टाइम, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, और फिर 22 में 22 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे तो 11 0 जा 0, 20 टाइम्स गया। तो फर्स्ट वाले में बच गया 5/1 इंटू ये बच गया ₹20/1 इक्वल, तो 5 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा 100/1, इतने रुपीज आ गया। या हम इसको ऐसे राइट कर लें, चूंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 को हटा दें तो क्या हो जाएगा 100 रुपीज। यही आंसर हो गया। 7th पार्ट 4/9 ऑफ 54 मीटर्स, यूनिट इसमें मीटर से, तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। अब यहां देखिए 4/9 तो इक्वल हो जाएगा 4/9 ऑफ मीन्स इंटू हो जाएगा 54, किसमें गिवन है, मीटर्स में, तो मीटर राइट भी कर सकते हैं, तो इसको आपने मीटर्स ये राइट कर लिया। आप देखें तो 54 को फ्रैक्शन के रूप में लिख लें तो 54/1। अब 9 डिनोमिनेटर में है, 54 न्यूमरेटर में है, तो 9 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो क्या बचा 4/1 इंटू 6/1, इतने मीटर में आएगा। अब 4 6 जा 24/1 1 जा 1 मीटर, 1 डिनोमिनेटर में, इसको रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा 24 मीटर। ये आंसर हो गया। 8th पार्ट 6/7 ऑफ 35 लीटर्स, तो इक्वल क्या हो जाएगा 6/7 ऑफ मीन्स इंटू 35 लीटर्स, क्या बन गया लीटर्स, एल मीन्स लीटर्स, और इसके अपान में 1 आप राइट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लगा सकते हैं। अब 7 और 35, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, क्या बचा 6/1 इंटू 5/1 लीटर्स, तो 6 5 जा 30/1 1 जा 1 लीटर्स, तो ये क्या राइट किया जा सकता है 30 लीटर्स। ये आंसर हो गया। 9th पार्ट है 1/6 ऑफ एन आवर, तो 1/6 ऑफ एन आवर, तो 1 आवर मीन्स कितना होता है 60 मिनट्स। अगर मिनट में इसको हम चेंज कर लें तो 60 मिनट्स हो जाएगा। अगर आवर में भी रख दें तो आपके जैसे क्या हो जाएगा, आवर में भी अगर रखते हैं तो 1/6
1 आवर का हो जाएगा, एन आर मीन्स हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा। तो इसके अपान 1 कर दिया तो 1 1 जा 1 अपान 6 1 जा 6, इतने आवर्स। ये आंसर हो गया, यही आंसर आ जाएगा आवर्स में। लेकिन अगर सिंपली जैसे कि आवर में दिया है, तो अगर हम उसको, चूंकि ये फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, तो अगर वो मिनट में हम चेंज कर दें, उसको एन आर को मिनट में चेंज कर दें, तो पूरा आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि इक्वल हो जाएगा 1/6 इंटू ये 1 आवर हो गया, कितना आ गया 1 आवर। अब 1 आवर को किसमें, मिनट में चेंज कर दें, मिनट में चेंज करते हैं तो पूरा मिनट में आंसर आ जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1 आवर मीन्स हो गया 60 मिनट्स। कितना बना 60 मिनट्स, ये हो गया। 60 मिनट्स को एज ए क्या लिख सकते हैं 60/1, फ्रैक्शन के रूप में लिख लें। अब 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो क्या बना 1/1 इंटू 10/1, इतने मिनट्स हो गया। तो जब ये मिनट्स बन गया तो इक्वल 10 1 जा 10/1 1 जा 1 मिनट्स। अब इसमें डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो इसको रिमूव कर देंगे तो 10 मिनट्स आंसर हो जाएगा, 10 मिनट्स, ये आंसर हो गया। तो 10th पार्ट 5/6 ऑफ अ ईयर। अ ईयर मीन्स अगर हम ईयर में रहना देते हैं तो अ ईयर मीन्स हो गया 1 ईयर। तो 5/6 इंटू 1 ईयर करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर 5/6 ईयर्स आ जाएगा, ये आंसर हो गया अगर ईयर्स में लेना है। लेकिन अगर इसको मंथ में चेंज कर दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप मंथ में चेंज कर देते हैं, मतलब उसमें चेंज कर देते हैं, जैसे अ ईयर है या अ केजी, तो 1 केजी को ग्राम में चेंज कर दिया, अ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5/6 इंटू अ ईयर मीन्स 1 ईयर, 1 ईयर को चेंज कर लें मंथ्स में, तो 5/6 इंटू 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स। इसको राइट करना चाहे तो फ्रैक्शन के ऊपर राइट कर लें, 12/1 हो गया। अब 6 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 से दोनों डिवाइड हो गए। क्या बचा आपका, फर्स्ट बच गया 5/1 इंटू 2/1 मंथ्स। आंसर किस में निकलेगा, मंथ्स में निकलेगा। इक्वल हो जाएगा 5 2 जा 10/1 1 जा 1 मंथ्स। अब जब डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो इसको रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 मंथ्स, यही आंसर हो गया। 11th पार्ट है 7/20 ऑफ अ केजी। तो इक्वल क्या हो जाएगा 7/20 इंटू अ केजी मीन्स हो गया 1 केजी। अब ऐसे सीधे करें तो ये 7/20 केजी आ जाएगा आंसर इसका, केजी में। लेकिन ग्राम में चेंज कर लेते हैं, किसमें चेंज कर लें, ग्राम में, तो पूरा उसमें आ जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 7/20 इंटू 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो कर ले, या 1000 बना रहता कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए 20 से इसको डिवाइड कर ले, तो 20 1 जा 20 और ये 25 जा 100, 20 0 जा 0, तो ये आ गया 7/1 इंटू 50/1 ग्राम। इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 और एक 0 है, 0 लगा दिया, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 350/1 1 जा 1 ग्राम। डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको रिमूव कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा 350 ग्राम, यही आंसर हो गया। 12th पार्ट है 9/20 ऑफ अ मीटर। तो इक्वल हो जाएगा 9/20 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर आ गया, 1 मीटर को चेंज कर लें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इक्वल हो जाएगा 9/20 इंटू 100 सेंटीमीटर। 20 से डिवाइड हो जाएगा, सीधे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में ना बनाए तो चूंकि न्यूमरेटर का है, ये डिनोमिनेटर का है, तो आपका कैसे बन जाएगा, तो सीधे भी आप कर सकते हैं, 20 1 जा 20 और 25 जा 100, तो ये आपका आ गया 9/1 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखेंगे न्यूमरेटर का है तो इसलिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। या डिनोमिनेटर में आप 1 रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, /1 कर दिया, इसके /1 कर दिया।
तो इक्वल क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 अपान 1 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो डिनोमिनेटर को रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 45 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। तो 13 पार्ट 7/8 ऑफ अ डे। तो ए डे मीन्स 1 डे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो इसको हम 24 आवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने पहले लिखा 7/8 इंटू डे मीन्स हो गया 1 डे। 1 डे में इसको चेंज कर लिया 24 आवर्स में, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 7/8 इंटू 24 आवर्स चेंज किया। इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिख दें तो अपान 1 लगा दिया। 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये बच गया आपका 7/1 इंटू 3/1 आवर्स। तो 7 3 जा 21 अपान 1 1 जा 1 आवर्स। अब ये आपका हो गया 21/1, तो डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो सीधे न्यूमरेटर आपका आंसर हो गया, तो 21 आवर्स, ये आंसर हो गया। 14 पार्ट है 3/7 ऑफ ए वीक। इसमें भी 3/7 इंटू अ वीक मीन्स 1 वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 3/7 इंटू 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। अब इट्स डेज में कन्वर्ट कर लिया, डेज यूनिट लग गई, वीक से क्या यूनिट लग गई, डेज। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, तो अपान में 1 लगा दिया। अब 7 से 7 कैंसिल होगा तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ये बच गया 3/1 इंटू 1/1 डेज। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 3 1 जा 3 अपान 1 1 जा 1 डेज। डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको रिमूव कर देंगे तो 3 डेज आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल आया, 3 डेज। 15 पार्ट है 7/50 ऑफ अ लीटर, तो इक्वल हो जाएगा 7/50 इंटू 1 लीटर, 1 लीटर। तो 7/50 इंटू 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर ले, किसमें, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ये हो गया। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो अपान 1 लगा दें। आप 50 से इसको डिवाइड करते हैं तो 50 1 जा 50, 50 से 50 को डिवाइड किया 1 टाइम गया। 50 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 50 2 जा 100 और 50 0 जा 0, 20 आ गया। तो ये बना 7/1 इंटू 20/1 लीटर। तो 27 जा 140 अपान 1 1 जा 1 लीटर। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 140 लीटर्स। ये आंसर हो गया। लीटर्स नहीं, यूनिट आपकी चेंज हो गई, लीटर थी मिलीलीटर में चेंज किया यूनिट। किसमें चेंज किया, मिलीलीटर में, तो ये आपका मिलीलीटर में आंसर आएगा। मिलीलीटर चेंज किया आपने, किसमें चेंज किया है, मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 140 मिलीलीटर, 140 मिलीलीटर। इसमें आपने चेंज किया है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 140 मिलीलीटर, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।